हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की दोस्तों जिसका नाम है इवान पावलोव, जिन्हें दोस्तों अनुबंधन का जनक कहा जाता है, और ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्हें दोस्तों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। चलिए देख लेते हैं और इनसे दिलचस्प बातें जो एग्जाम में अटेंड करती हैं। अगर चैनल पे विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यही बनता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पावलोव, जो कि कई एग्जाम में अटेंड कर चुका है। देख लेंगे दोस्तों यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोई भी ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं था जिसे नोबेल प्राइज दिया गया हो, लेकिन एक पावलोव ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जिन्हें 1904 में दोस्तों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था। और शोध किस पे किया था, पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया था। जो पाचन क्रिया में दोस्तों जो लार आती है, इन्होंने उस पे प्रयोग किया था। अनुबंधन का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों इवान पावलोव, जिन्हें दोस्तों अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों हर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप ठीक है याद रखना इनको। अब हम बात कर लेंगे, आपको मन में हो रहा होगा दोस्तों कि ये अनुबंधन क्या है। दोस्तों समझते हैं। आप किसी कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप वह सुबह उठना चाहता है, तो वो क्या करता है दोस्तों कि एक अलार्म का सहारा लेता है। जैसे ही ये अलार्म बजती है वो उठ जाता है और अपने जो भी काम के लिए वो जागता है वो उसे करने लगता है। एक दिन दोस्तों वो समय आता है जब वो बिना घंटी के भी उठ जाता है। ये दोस्तों कैसे संभव होता है, अनुबंधन से संबंधित होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि अनुबंधन ये क्या है। यही तो दोस्तों प्रयोग करता है पावलोव। क्या करता है, पहले घंटी बजाएगा, फिर भोजन देगा दोस्तों, फिर क्या देगा, लार, है ना। एक दिन दोस्तों वो समय आएगा कि घंटी तो बजेगी दोस्तों, भोजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या मिलेगी दोस्तों पावलोव को, लार। ये कैसे संभव होगा दोस्तों, ये होगा अनुबंधन से। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे दोस्तों कि ये अनुबंधन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस टाइप थ्योरी दोस्तों किसने दी है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पावलोव। मैंने कई सारी क्वेश्चंस बता चुके हैं, उनको भी याद रखना है। जैसे बात करते हैं हम, आर एस थ्योरी दोस्तों किसने दी है, ये दी है दोस्तों थॉर्नडाइक ने। एस आर दोस्तों थ्योरी किसने दी है, ये दी है तुम्हारे स्किनर ने। ठीक है, और एस टाइप थ्योरी किसने दी है दोस्तों, पावलोव ने। ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रयोग करता है दोस्तों, प्रयोग किस पे करता है, कुत्ते पे प्रयोग करता है। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है, जो हमारा उद्दीपक है, बिल्कुल सही बात है कि कुत्ते के लिए जो भोजन था दोस्तों वो क्या था, उद्दीपक था, और कुत्ता क्या था दोस्तों, अनुक्रिया करता था। जैसे ही भोजन रखा जाता है तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। ठीक है, इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। ठीक है, आप क्या करते हैं, कुत्ते को रस्सी से बांध दिया, सामने क्या रख दिया, भोजन रख दिया। तो भोजन जैसे ही दिखता है लार आता है। हम सभी जानते हैं ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति खट्टी चीज खा रहा है तो आपके मुंह में भी पानी आ जाना। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि खट्टी चीजों को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये क्या है दोस्तों, ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो कि ये कुत्ता भी करता है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे। कहा जाता है कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का जो आधार था वो अनुबंधन था। अभी बताया था अनुबंधन क्या होता है। इनका जो आधार था ये अनुबंधन ही था, है ना, किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक है, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित हो जाता है। यानी कि जो अनुक्रिया कर रहा है और जो उद्दीपक है, इनके बीच क्या होता है दोस्तों, एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। ये क्या है दोस्तों, ये है बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। ऐसा भी कुछ पूछा जाता है कि क्लासिकल कंडीशन जो थ्योरी है वो किसने दी है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों इवान पावलोव। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम दिखाते हैं दोस्तों कि ये जो प्रयोग था इन्होंने कैसे किया था, समझ लेते हैं। ये पावलोव का कुत्ता है दोस्तों, समझते हैं।
इन्होंने इस रस्सी को बांध रखा है दोस्तों, ये लगी है दोस्तों जो पाचन क्रिया करती है दोस्तों, ये जो लार के लिए बताती है कि निकली कि नहीं निकली है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भोजन रखा हुआ है, ये कुत्ते के सामने भोजन रख देते हैं, लेकिन ये रस्सी से बंधा हुआ है, खा नहीं पाता है। तो ये क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने भोजन रखा तो उसके मुंह में आ जाती है लार। और ये कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं कि बच्चे को क्या देते हैं, एक घंटी बांध देते हैं, कर देते हैं, क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं। ठीक है, घंटी बजाते ही ये क्या रखते हैं, भोजन रखते हैं। ठीक है, जैसे ही भोजन दिखता है इसके मुंह में क्या निकलती है, लार। आपने देखा होगा कि घंटी बजी तुरंत क्या मिलेगा, ऐसे भोजन, जैसे ही भोजन मिलेगा दोस्तों क्या होगी, लार। ठीक है, यही काम करता है कौन, ये अनुबंधन का काम करता है। कौन अनुबंधन का काम करती है, घंटी। जैसे ही आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि कक्षा 6 7 8 में जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे ही घंटी बजती थी, चाहे वो लंच टाइम की हो या छुट्टी टाइम की हो, हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता था, जैसे लंच की होती है तो जैसे ही सारे मतलब कापी किताबों को बोरी अवस्था में भर दो और लंच के लिए निकल जाते थे। या फिर छुट्टी होती थी तो घंटी बजते ही हम सारे अपनी गुड़िया बिस्तरा को बांध के क्या करते थे, बॉक्स में रख लेते थे। क्या करता था ये घंटी, क्या करती थी, अनुबंधन का काम करती थी। ये बताती थी कि हाँ अब लंच हो गया, अब क्या हो गया, अब छुट्टी हो गई। ऐसे ही ये घंटी क्या करती है, ये अनुबंधन का काम करती है। कुत्ते के दिमाग में क्या फील करती है, घंटी बजी तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, भोजन मिलेगा। और जैसे ही भोजन मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, इसे लाभ। ठीक है, समझ गए होंगे। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनता है, क्या समझते हैं। ये है दोस्तों UCR यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, है ना। क्या है दोस्तों, ये है भोजन। ठीक है, भोजन है, और ये है दोस्तों लार। क्या करता है कि जैसे ही हम भोजन कुत्ते के सामने रखते हैं तो हमें क्या मिलती है, लार मिलती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का कृत्रिम उद्दीपक नहीं रखा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बजती है, मतलब एक घंटी बजती है। ठीक है, घंटी बजती है और क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। तब हमें क्या मिलती है दोस्तों, ठीक है, लार मिलती है। ठीक है, फिर क्या करता है कि कुत्ते के सामने, ठीक है, एक घंटी भी नहीं बजती, मतलब भोजन भी नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या मिलती है दोस्तों, लार। ये कैसे संभव होता है, ये अनुबंधन के माध्यम से संबंधित होता है। घंटी तो दोस्तों बजती है लेकिन नहीं होता है क्या, भोजन, लेकिन फिर भी क्या मिलती है, लार। ये सब किससे संभव हो पाता है, ये अनुबंधन से जो संभव है ये अनुबंधन से होता है। ठीक है, पहले क्या करता है कि भोजन दे देता है लेकिन फिर मिल जाती है लार। ये एक स्वाभाविक क्रिया थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में क्या करता है कि एक अनुबंधन बनाता है कुत्ते के और घंटी के बीच में। जैसे ही घंटी बजाता है तो रख देता है क्या, भोजन। ठीक है, जैसे ही भोजन रखता है तो कुत्ता समझ जाता है कि मुझे भोजन मिला है, तो ऑटोमेटिक क्या निकलने लगती है, लार। एक दिन वो क्या करता है कि कुत्ते के सामने ओनली घंटी ही बजाता है लेकिन नहीं रखता है दोस्तों भोजन, लेकिन फिर भी क्या निकलती है, कुत्ते के अंदर लार। ये अनुबंधन, एक बॉन्डिंग हो गई थी कुत्ते के सामने। क्या हो गई थी कि घंटी बजेगी तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा ही मिलेगा, क्या, भोजन। जैसे ही भोजन मिलता है, देखता है भोजन, तो निकलती है दोस्तों लार। लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्या देखता है कि घंटी तो बजती है लेकिन भोजन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या मिलेगी पावलाव को, लार। समझ रहे हो दोस्तों, यही इसका सिद्धांत था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे समझते हैं। पावलाव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक प्रक्रिया थी। ठीक है, ये स्वाभाविक नहीं थी। स्वाभाविक क्या था, भोजन दिया और लार मिली, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, नेचुरल थी। जैसे हम सभी देखते हैं कि मतलब जैसे कोई भी खट्टी चीज़ या फल देखते हैं तुरंत मेरे मुंह में पानी आना, ये एक स्वाभाविक है। लेकिन इसे अगर हम किसी बॉन्ड के माध्यम से जोड़ दें कि घंटी इमली, घंटी इमली लार, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अस्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। यानी कि जो घंटी थी ये उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, और लार क्या, लार आना, ठीक है, ये एक अस्वाभाविक प्रक्रिया थी। ठीक है, ये चीज़ें किसके माध्यम से हो रही हैं, ये घंटी के माध्यम से हो रही हैं, तो ये अस्वाभाविक ही कहलाएंगी, याद रखना। पावलाव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता हो, वह आसपास की परिस्थितियों के साथ भी
अनुबंधन कर लेता है। ऐसा पावलोव कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, वो अगर अनुबंधन के माध्यम से आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनके जो बॉन्ड है वो बना सकता है दोस्तों। अनुबंधन के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि अनुबंधन क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है क्योंकि यहाँ से दोस्तों सिद्धांत ही दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। क्वेश्चन बनता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। किसने दिया दोस्तों? पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? पावलोव ने दिया। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पावलोव ने। क्लासिकल थ्योरी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? पावलोव को। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? दोस्तों पावलोव ने। एस टाइप की थ्योरी दोस्तों किसने दी? पावलोव ने। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इन्हें भी याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे दोस्तों कि ये शिक्षा में पावलोव के जो सिद्धांत हैं दोस्तों, ये सिद्धांत है, ये शिक्षा में इसका क्या महत्व है दोस्तों, समझ लेते हैं। कक्षा में प्रयोग, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? अनुबंधन कहलाता है। हमने बताया था दोस्तों कि ये अनुबंधन के काम करती है कौन? घंटी। जैसे दोस्तों कि लंच टाइम की बजना या फिर छुट्टी की बजना, ये दोस्तों किसके लिए प्रेरित करती है? बच्चों के मन में एक क्रिएटिविटी करती है दोस्तों, फीड करती है इस बात को कि ये घंटी है दोस्तों किसकी होगी, या तो लंच की होगी या छुट्टी की होगी दोस्तों। ये क्या करती है दोस्तों? घंटी अनुबंधन का काम करती है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, कक्षा में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा उनका अभिवादन करना। आप समझ गए होंगे, जैसे ही क्लास के रूम में टीचर प्रवेश करता है, बच्चे बैठे हुए होते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? ये अनुबंधन है दोस्तों कि टीचर आएगा, बच्चों का खड़ा होना। ठीक है, किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा सुबह प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए 5 बजे की अलार्म लगाना और प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय बाद देखेगा कि वह अलार्म के बिना ही उठ जाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये अनुबंधन कहलाता है। मैंने बताया था कि आप अलार्म दोस्तों बजाएंगे किसके लिए? पढ़ने के लिए। एक दिन दोस्तों वो होगा जब अलार्म नहीं बजेगा लेकिन आप फिर भी उसी वक्त उठेंगे। ये किसके द्वारा दोस्तों संभव होगा? अनुबंधन के द्वारा दोस्तों संभव होगा। तो दोस्तों आज समझ गए होंगे पावलोव के सिद्धांत को दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।